यति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और अंतरंग तप की चर्चा के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। गुरुदेव श्री का ये दूसरा प्रवचन है, प्रवचन नंबर 77, पेज है 259 है। पहले पैराग्राफ पर अपनी चर्चा हो गई थी। 359 हाँ, हाँ, है ना। देखो इसमें दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। किसी प्रकार अनुकूल सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, परंतु उनकी पर्याय देखकर राग करने योग्य नहीं रहता। ये केवल ज्ञानी हैं, परमेश्वर हैं, ऐसी पर्याय दृष्टि से उन्हें देखकर राग करना नहीं रहता, है ना। और यह अवगुणी है, ये मिथ्या दृष्टि है। ऐसा करके उनके प्रति द्वेष नहीं करना, ऐसा रहता है ना। क्या बोल रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान को देखकर राग करना और अन्य मिथ्या दृष्टि जीवों को देखकर द्वेष करना, ऐसा रहता नहीं। अपनी कमजोरी के कारण राग आवे वह अलग बात है, परंतु वस्तु ऐसी है इसलिए राग आया, ऐसा है नहीं। क्या बोल रहे हैं? अब अच्छी चीज को देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा ना। भगवान वीतरागी हैं तो उनको देख के राग ही होगा ना, नहीं होता। जिसकी परिणति में राग की उत्पत्ति होनी होती है, उसकी अपनी पुरुषार्थ की कमी से तो राग शुभ राग उत्पन्न होता है। नहीं तो किसी को भगवान की प्रतिमा को देखकर चोरी करने का भी भाव उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है? किसी को नग्न मुद्रा देखकर किसी को ग्लानि का भाव भी उत्पन्न होता है, और वही नग्न दिगंबर मुद्रा देखकर किसी को बहुमान होता है। तो जिसकी पर्याय में जैसी योग्यता होती है वैसी पर्याय उत्पन्न होती है। वो कोई पर पदार्थ के कारण नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा। हाँ जी। वो हमसे बुरा बोलते हैं इसलिए हमको गुस्सा आती है। नहीं नहीं, आपकी पर्याय में क्रोध की योग्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो हमसे बुरा कहते हैं इसलिए हमें गुस्सा आ जाती है। नहीं नहीं, आपकी पर्याय में क्रोध की योग्यता है इसलिए क्रोध उत्पन्न होता है। कोई पर पदार्थ के कारण राग द्वेष नहीं होते, है ना। ऐसी समता गृहस्थों को और मुनियों को हमेशा आवश्यक का यह काम उन्हें करना, अर्थात गृहस्थ और मुनियों को ऐसी समता होती है, ऐसा कहते है ना। हाँ जी। देखो स्तवन की बात चल रही है। श्री भगवान अरिहंत देव तीर्थंकर भगवान के गुणों का कीर्तन करना अर्थात स्तुति करना, वह स्तवन भी व्यवहार स्तवन और निश्चय स्तवन दो प्रकार से है। भगवान का स्तवन भी दो प्रकार का है, निश्चय स्तवन और व्यवहार स्तवन। निश्चय स्तवन क्या है? यह भी निश्चय आत्मा के पूर्णानंद स्वरूप का अंदर एकाग्र होना, वह निश्चय स्तवन है। भगवान की निश्चय स्तुति क्या है? समय सार गाथा नंबर 31 गुरुदेव श्री याद कर रहे हैं। जो द्रव्येंद्री भावेंद्री इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव करता है, ये भगवान का निश्चय स्तवन, ये भगवान की निश्चय स्तुति है। और उनको देखकर राग उत्पन्न होना,
या उन जैसे बनने की भावना उत्पन्न होना, ये व्यवहार स्थिति। समझ में आ रही है बात? और उनके स्वरूप को कुछ नहीं जानना और न उन जैसे होने की भावना होना, काय को होगी जब पता ही नहीं है। न तो ये पता है कि भगवान कौन है, न ये पता है कि ऐसी दशा हमें भी प्रकट हो सकती है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत। यहाँ पर्याय में स्वरूप नहीं जान के अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो स्वरूप जानकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत पुरुषार्थ प्रकट हो सकता है। ये पता ही नहीं है तो उन जैसी भावना नहीं है, तो वहां पर व्यवहार स्तवन भी नहीं होता। समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत कषाय की मंदता हो तो थोड़ा बहुत मंद राग होता है, बस हल्का फुल्का पुण्य बंध जाए तो बंध जाए, नहीं तो एकांत पाप ही बनता है। समझ में आ रही है? लेकिन निश्चय स्तुति क्या है कि अपने को मैं पूर्णानंद का नाथ हूं ऐसा जानना, ऐसा श्रद्धान करना, उस पूर्वक अपना अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होना, ये है निश्चय स्तुति भगवान। पंडित साहब में लिखा है, निज में ही रम जाऊं विभुवर, मैं निज में जम जाऊं, रम जाऊं, निज में रम जाऊं। अभिनंदन है तेरा, ये भगवान का अभिनंदन। मैं निज में रम जाऊं, भगवान का अभिनंदन। देखो कैसा गजब का स्यादवाद। ये है निश्चय स्तुति, है ना? 31वीं गाथा में केवली की स्तुति कही, है ना? केवल ज्ञानी की स्तुति किसे कहना? उसके उत्तर स्वरूप 31 नंबर की गाथा। क्या उत्तर दिया है? देखो पेज नंबर 360 है। क्या कह रहे हैं? इसमें लीन होने से मेरी मुक्ति होगी, ये भगवान आत्मा में लीन होने से मेरी मुक्ति होगी। इसलिए उसे पहले श्रावक के स्थिरता का भाव आने पर श्रावक के 12 व्रतादि होते हैं और उसे चारित्र लेने की भावना होती है। वह चारित्र कैसा है उसकी व्याख्या करते हुए चारित्र के अंतर्गत तप या बाह्य मुनिपना व्यवहार इसका वर्णन करते हैं। इसमें निमित्त रूप से 6 बाह्य तप की बात तो आ गई, अब अभ्यंतर वो भी निमित्त रूप विकल्प है, स्थिरता नहीं। इसकी चर्चा यहाँ पर चलती है। ठीक है, देखो अगले पैराग्राफ की मिडलाइन में लिखा है, सहजानंद प्रभु आत्मा आनंद की मूर्ति अतीन्द्रिय रस वस्तु है, समरस है, सदा एक रूप रहती है। उसमें समता अर्थात आनंद से उसमें स्थिर होने का नाम चारित्र। चारित्र क्या है? जानते तो बहुत हैं, चारित्र में तो आता नहीं। चारित्र मतलब क्या? उस सम स्वरूप को जानकर परिणति में समता प्रकट होना, इसका नाम चारित्र है ना। वह चारित्र लेने की श्रावक को भावना होती है, इसलिए साथ में उसे यह भी ग्रहण करना, ऐसा साथ में चलता है। इतनी बात हुई। अब देखो गुरुदेव श्री छठवीं गाथा को याद करते हैं। क्या कहते हैं छठवीं गाथा को? क्या कहते हैं कि आप जिसे शुद्धात्मा कहते हो प्रभु, वो शुद्धात्मा कौन है? तब आचार्य भगवान क्या कहते हैं? भगवान कुंद कुंद आचार्य को ऐसा पूछने में आया कि महाराज इस शुद्धात्मा को जानना और यही मोक्ष का उपाय है, तो प्रभु वह शुद्धात्मा किसे कहना है? कौन है वो शुद्धात्मा? शुद्धात्मा किसको कहना? तब अमृत कुंद कुंद आचार्य भगवान उत्तर देते हैं। देखो लास्ट का पैराग्राफ क्या कहते हैं? प्रभु गुरु कुंद कुंद आचार्य उत्तर देते हैं, भाई भगवान आत्मा को परद्रव्य से भिन्न करके आत्मा की सेवा करने से
सुनो बहुत ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वह आत्मा शुद्ध ऐसा कहने में आता है। क्या बोला? पर से भिन्न करके, है ना, आत्मा की सेवा करने से वह आत्मा शुद्ध ऐसा कहने में आता है। कहने में आता है। आत्मा कैसी है? वह भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान पिंड आनंद पिंड वस्तु को शुद्ध कैसे कहा? और उसे शुद्ध जानना, ऐसा शुद्ध जानने से आत्मा की मुक्ति होती है। तो कहते हैं भाई, अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित किए जाने पर शुद्ध ऐसा कहने में आता है। देखो इसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। सबसे लास्ट में और क्लियर लिखा है, लास्ट फोर लाइन है। देखो, अर्थात पर का लक्ष्य छोड़कर, पर से भिन्न करके मतलब शरीर से लक्ष्य भिन्न कैसे? हाँ, शरीर से भिन्न लक्ष्य कैसे किया जाएगा? लक्ष्य छोड़कर, ये मैं नहीं पर हूँ का ये लक्ष्य, जान। हाँ, पर का लक्ष्य छोड़कर स्व स्वभाव के लक्ष्य से, स्व पता चलना चाहिए। स्व मतलब क्या? अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा, अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, अनंत धर्म युगल संपन्न भगवान आत्मा, असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण से लक्षित भगवान आत्मा। ये स्व है ना, स्व स्वभाव के लक्ष्य से पर्याय में द्रव्य की सेवा होने से उसे शुद्ध कहने में आता है। अर्थात उस सन्मुख आश्रय जाने पर का आश्रय छूटने पर जो पर के लक्ष्य छूटकर स्व के ऊपर गया, तब शुद्धता की श्रद्धा, शुद्धता का ज्ञान, शुद्धता की शांति प्रकट हुई। उसके द्वारा यह जाना कि ये प्रथम से ही शुद्ध था। क्या कहा? तो शुद्ध कहने में आया। भगवान आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध। शुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? देखो दो चीजें हैं, पहले बहुत बार चर्चा हो गई, फिर से सुनना। शुद्ध एक तो है द्रव्य की शुद्धता और एक है पर्याय की शुद्धता। दो चीजें हैं। वस्तु अनेकांतमयी है ना, हाँ जी। वस्तु में द्रव्य स्वभाव है, पर्याय स्वभाव, दो स्वभाव है। द्रव्य सदा एक रूप रहता है, त्रिकाली, त्रिकाल एक रूप भगवान आत्मा, और पर्याय में सदा उत्पाद व्यय हो रहा है ना। हाँ जी। तो अब सुनना, द्रव्य की शुद्धता किसे कहना है? कोई द्रव्य बता द्रव्य सकता है? द्रव्य, द्रव्य ही बना रहता है। हाँ, द्रव्य से कभी द्रव्यांतर नहीं होता, ये द्रव्य की शुद्धता। द्रव्य कभी कंटेमिनेट नहीं होता। एक द्रव्य से अन्य द्रव्य रूप कभी हो सकता नहीं। जीव पुद्गल रूप नहीं हो सकता, पुद्गल जीव रूप नहीं हो सकता। एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी अनादि अनंत आकाश द्रव्य काल नहीं हो सकता, काल धर्म द्रव्य नहीं हो सकता, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं हो सकता। ये सब द्रव्य की शुद्ध। हाँ जी। तो द्रव्य तो कैसा है? सदा ही शुद्ध है। हम्म। स्व से अभिन्न, पर से भिन्न, शुद्ध शब्द के का अर्थ है ना। अब जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि भले शरीर है लेकिन शरीर के कारण मैं अशुद्ध नहीं हूं, मैं अपने को आत्मा नहीं जानकर मात्र शरीर जानता हूं एकांत रूप से, ये ज्ञान की अशुद्धता है। ज्ञान अशुद्ध होने पर भी द्रव्य अभी भी शुद्ध है। समझ में आई बात? श्रद्धा में विपरीतता होने पर भी द्रव्य शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? द्रव्य कभी द्रव्यांतर होता ही नहीं। कभी हुआ ही नहीं। उसके जो गुण है ना, अनंत गुण, वो बिखर कर अलग अलग होते नहीं। समझ में आ रही? ये द्रव्य की शुद्धता। हाँ जी। और जिस पर्याय ने जाना, अरे मैं संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न शुद्धात्मा हूं, जिस हाँ पर्याय जी। ने ऐसा जाना, वो पर्याय शुद्ध हो गई। हाँ जी।
और पर्याय ने क्या जाना कि मैं तो शुद्ध हूं, ऐसा जाना। जिस पर्याय ने ऐसा जाना, श्रद्धा में विश्वास हुआ, चारित्र में आनंद की प्राप्ति हुई, तो फिर कहने में आया कि द्रव्य शुद्ध हुआ। समझ में आई है बात? हाँ जी, ऐसा द्रव्य तो पूर्व शुद्धिता। से ही शुद्ध है, ऐसा उस ज्ञान ने शुद्धता को जान लिया तो वो ज्ञान शुद्ध हो गया। श्रद्धा में शुद्धता का विश्वास हो गया तो वो श्रद्धा शुद्ध हो गई। और चारित्र में शुद्ध होने के भी जितने प्रोग्रामिंग थी ना, वो सारी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई और शुद्धता का आनंद हो गया। शुद्ध होने की प्रोग्रामिंग खत्म हो गई और शुद्धता का आनंद हो गया। ये चारित्र की शुद्ध। तो क्या कहने में आया, ये शुद्ध द्रव्य शुद्ध है, ये कहने में आया। समझ आ रही है बात? हाँ जी, जब ज्ञान ने जान जो लिया था। पर के, हाँ, पर के जो पर से लक्ष्य छूटकर स्व के ऊपर गया, तब शुद्धता की श्रद्धा ज्ञान शांति प्रकट हुई। उसके द्वारा ऐसा जाना कि यह शुद्ध है, तो भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहने में आता। ठीक है, इसी स्वरूप के आश्रय से अणुव्रत उत्पन्न हो रहे, महाव्रत उत्पन्न है ना। और मूल निश्चय अणुव्रत, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, उसके साथ में रहने वाले प्रत्याख्यान संबंधी विकल्प, उनको व्यवहार से अणुव्रत कहते हैं। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो महाव्रत, उसके साथ में रहने वाले संजुलन संबंधी जो परिणाम हैं, उसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं, महाव्रत कहते हैं। ठीक है, देखो 362 पेज पे उसे शुद्ध क्यों कहते हैं और वह शुद्ध कहाँ कहते हैं और शुद्ध किस प्रकार कहते हैं। देखो, वह भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन ज्ञायक भाव। देखो, आत्मा को कितने अकेला आत्मा नहीं कहते, अकेला जीव नहीं कहते, कितने विशेषण देते हैं, है ना। चैतन्य घन ज्ञायक भाव को पर वस्तु के लक्ष्य से भिन्न करके मतलब भिन्न जानकर, भिन्न करके मतलब पर वस्तु से भिन्न करके मतलब, बोलिए। भिन्न करना नहीं है, जानना है बस। भिन्न जान, मानना है, भिन्न जानकर, हाँ, क्या है ना। ऐसे भिन्न करके, ऐसे अभिन्न एकाकार में तो कर्म की सेवा थी, अर्थात राग द्वेष की सेवा थी। पर के लक्ष्य से तो राग द्वेष की सेवा थी, वह तो संसार है, अशुद्धता का सेवन है। उसका लक्ष्य छोड़कर चैतन्य भगवान गायक मूर्ति की ओर दृष्टि देने पर जो पर्याय में सेवन से शुद्धता प्रकट हुई, आत्मा के सेवन से शुद्धता प्रकट हुई, तब कहने में आया उसके द्वारा यह द्रव्य शुद्ध है, ऐसा जानने में आता है। पर्याय शुद्ध नहीं, वस्तु तो पहले से ही शुद्ध है। पर्याय अशुद्ध कौन है? कौन? देखो, पर्याय की अशुद्धता का भी अर्थ समझना। जो पर्याय की जानने की जो टेक्निक है ना, टेक्निक, उस टेक्निक से देखें तो वो उपयोग लक्षण तो शुद्ध है ही, वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान भी शुद्ध है। बोलो, युक्ति न्याय से कोई बता सकता है? ये जो वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान जो अभी अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उस ज्ञान की जानने की टेक्निक भी शुद्ध ही है अभी भी। क्यों शुद्ध है? कि वो शरीर को जान रहा है, तो शरीर को जानने से वो ज्ञान अशुद्ध हो रहा है? नहीं, शरीर ज्ञान में प्रवेश कर रहा है? नहीं, बोलो, शुभ अशुभ परिणाम को ज्ञान जान रहा है, तो ज्ञान शुभ अशुभ रूप हो जाता है? नहीं ये होता। वर्तमान उपयोग नहीं लक्षण होता, नहीं है, नहीं। वर्तमान ज्ञान की पर्याय भी हाँ, है शुद्ध और अनुभव कर रही है अशुद्ध का।
मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मुझे राग मिटाना है, मुझे वीतरागता लानी है, मैं कर्मों से बंधा हूँ, मुझे कर्म को छोड़ना है। ये ज्ञान की अशुद्धता समझ में आ रही है? हाँ जी लेकिन टेक्निक जो हाँ उसकी जी। है वो अभी भी शुद्ध है। टेक्निक श्रद्धा में फिर विपरीत विश्वास है, चारित्र की प्रणति में राग है। देखो स्पष्ट नीचे बात कही है एकदम, यहाँ कही है या आगे क्या कही है कि जब जब ज्ञान पर का लक्ष्य करता है, भले ही वो देवशाह गुरु का हो, पत्नी बच्चों का हो, तो राग की उत्पत्ति होती और स्वभाव के सन्मुख होता है तो वीतरागता की उत्पत्ति होती। समझ आई बात? कल परसों सुबह की क्लास में एक मंगलार्थी है, वो सुबह क्लास में आते हैं, तो उनका प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया पता नहीं, आपके साथ शेयर किया कि नहीं किया, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि विश्व में ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसका गुण या पर्याय दुख रूप। बोलो, विश्व में ऐसा कौन सा द्रव्य है? कोई सा सर्वज्ञ नहीं, भगवान ने 6 द्रव्य कहे। अब कोई सबके नहीं गुण है। देख लो, सारे के गुण। वे तो गति हेतु तो, स्थिति हेतु तो, अवगाहना हेतु तो, परिणमन हेतु तो उनमें तो किसी में दुख नाम का गुण कहा नहीं, विकार का एक गुण है ही नहीं। है ना? पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, उसमें भी कुछ नहीं कहा कोई ऐसा गुण या कोई ऐसी पर्याय कि पुद्गल की पर्याय है दुख, ऐसा भी नहीं कहा। और आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं कहा कि जो दुख रूप परिणमन करे। सुनना बहुत ध्यान से, है ना? ऐसा कौन सा गुण है? आत्मा को ज्ञान लक्षण से लक्षित है, और ज्ञान श्रद्धा चाय प्रभुत्व विभुत्व आदि आदि बहुत सारी शक्तियां, ऐसी तो कोई शक्ति नहीं है जिससे दुख उत्पन्न हो। तो नहीं, चारित्र गुण है ना जिसकी विकारी परिणमन उत्पन्न होता है, जिससे दुख होता है। चारित्र गुण तो है ना जिसमें से दुख उत्पन्न होता है। बोलो, आत्मा में एक ऐसा गुण है ना, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है नहीं, कोई राग गुण द्वेष, नहीं। जो दुख रूप है। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये दुख की उत्पत्ति का कारण अज्ञान मोह है। क्या बोला? चारित्र गुण में जो विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका कारण आत्मा नहीं, उसका कारण कौन है? अज्ञान मोह। टोडोमल जी ने लिखा है हमसे दुख होता है। तो उस बच्चे ने बोला तो इसका मतलब ये है कि दुख काल्पनिक है। काल्पनिक है, दुख काल्पनिक नहीं है। मोह है ना, मोह वो भ्रम है, वो काल्पनिक है। अज्ञानता काल्पनिक है। क्या बोला? अज्ञान मोह काल्पनिक है, इसने कल्पना की है ज्ञान ने कि मैं शरीर हूं। ये कल्पना लोक है, ऐसा करूंगा तो फायदा होगा नुकसान होगा, ये कल्पना लोक है। समझ में आ रही है? अज्ञान मोह कल्पना है और दुख रियल है। क्या बोला? बस आचार्य जी। ज्ञान और मोह कल्पना अज्ञान है। मोह काल्पनीय है और दुख रियल है। रियल है, दुख तो रियल है और उसका फल है वो। कौन समझ में आया? दुख रियल है, दुख काल्पनिक नहीं है, और अज्ञान का मोह का ये फल है, पर लक्ष्य का ये फल है। जो स्व को जानता है और स्वलक्ष्य करता है तो सुख उत्पन्न होता है। ऐसा। अब दूसरी बात कि चारित्र गुण की पर्याय है। भैया चारित्र गुण तो वही है ना त्रिकाल रहने वाला। यदि चारित्र गुण कारण कहा जाए तो चारित्र गुण दुख का कारण है कि सुख का कारण है? चारित्र गुण तो सदा एक रूप है। क्या बोला? सुख का कारण है। चारित्र गुण तो सदा एक रूप है। जैसे जीव ध्रुव है ऐसे गुण अनंत गुण ध्रुव है, वो हाँ एक जी। रूप है।
लेकिन जब भ्रम भ्रम है तो विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है, और जब भ्रम मिटा, सच्चा ज्ञान हुआ, सच्चा विश्वास हुआ, तो वितरागता उत्पन्न हो रही है, सुख उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रही है? और चारित्र हाँ जी। गुण वही का वही है। तो इस चारित्र गुण को काय के कारण कहेंगे? सुख का कि दुख का? दुख का कारण कहेंगे कि भैया जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है, सूर्य को किसके कारण कहेंगे? अंधेरे प्रकाश का कि का। प्रकाश का? प्रकाश का। जहां सूर्य नहीं वहां अंधेरा, जहां आत्मा नहीं वहां दुख। तो आत्मा को दुख का कारण तो नहीं कहा जा सकता, आत्मा की एब्सेंस में दुख होता है। समझ में आ रही है? जो गुरुदेव श्री व्याख्या करते हैं ना, आत्मा जी। में ऐसी कोई शक्ति नहीं हम्म। जिससे दुख उत्पन्न हो। आत्मा को नहीं जानने से भ्रम से दुख होता है। टोडरमल जी ने लिखा है, भ्रम से होने वाले दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना। आपको किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो क्या करो? तो टेंशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से हमेशा ही टेंशन होती है। वो पता नहीं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने ऐसा क्या बोला, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। समझ में आ रही है? अब इस दुख को दूर कैसे करें? अपन तो चुप रहो, कहने दो, जो हो रहा है वो होने। नहीं 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 नहीं, इस भ्रम को दूर करने का उपाय वहां पे क्लियर करो। वहां क्लियर किया, अरे हम तो ये कह रहे थे आप तो बहुत अच्छे स्वाध्यायी हो, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप तो ऐसा पढ़ते हो, आप तो संयमी हो, हम तो प्रशंसा कर रहे थे आप। मिसअंडरस्टैंडिंग मिट गई, शांति हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वरूप को जाना और शांति मिली, उसका सही। नाम चारित्र है। चारित्र की व्याख्या चल रही है ना। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भगवान कहते हैं ऐसा कहूंगा, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान कहते हैं ऐसा कहूंगा, हमारे अनुभव में यह वर्तता है कि यह चारित्र वीतराग दशा यह है, और उसके साथ पंच महाव्रत आदि के विकल्प का ऐसा ही प्रकार है। वह हमारे अनुभव की भूमिका से हम तुम्हें चरणानुयोग कहेंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये मैसेज है इस लाइन का, हम कहेंगे ऐसा नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, सो भगवान ने कहा। क्या बोला? वस्तु का स्वरूप ऐसा है, जैसा स्वरूप है वैसा भगवान ने कहा। भगवान ने क्रमबद्ध कहा है, तो उनने कहा है इसलिए हमारी परिणति में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। क्रमबद्ध होता है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, सो सर्वज्ञ देव ने बताया। इतनी सी बात। हाँ जी। ठीक है। देखो, चारित्र का विनय अर्थात क्या? यह वस्तु स्वरूप है भगवान, उसमें अंदर स्थिर होना, उसमें चरना, रमना, जमना। वस्तु तो ज्ञायक मूर्ति त्रिकाल शुद्ध आनंद धाम भगवान आत्मा है, उसमें लीन होना। कब लीन हुआ जाता है किसी में? टीवी में प्रोग्राम देखने बैठे, सोचा था बस थोड़ी देर देखेंगे और ऐसे ही फिर बंद कर देंगे। रुचि हो, फिर श्रद्धा देखोगे, हो। हाँ, कितनी देर देखोगे कि 5 मिनट बस, और फिर रुक गए, आधा घंटा हो गया। क्यों? तुम तो रम गए उसमें ही। ये मतलब रुचि भा जाती है, वो रुच जाती है, उसमें से आनंद प्रकट होता है। इसका नाम है उसमें चरना, रम जाना। समझ आई बात? हाँ जी। वीतराग भाव से रमदा, उसका नाम चारित्र, ये कह रहे हैं। ठीक है, इतनी सब बात आ गई यहाँ पर। अभी क्या कर रहे हैं? विनय की बात आई, उपचार विनय। मुझे ऐसा लगता है ये चर्चा अपनी शायद हो गई है, तो भी चलो, क्या बोले, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना वो भी उपचार विनय है ना। रत्नत्रय के धारकों के आगे हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना, आदि आदि, ये सब उपचार विनय है ना। और इसमें पिछली उसमें बात आई थी कि जो खुद अपने ज्ञान की प्रभाव ना करे, वो अपने ज्ञान का प्रचार हो, तो वहां वो बाहर का प्रचार कारण
काम करता है, ऐसा। और अपन ने लास्ट टू लास्ट क्लास में तीर्थ की बात की थी। बोलो कोई बताएगा तीर्थ, तीर्थ की क्या परिभाषा कही थी अपन ने? तीर्थ मतलब क्या? जो बोलो। तारे सो तीर्थ। हाँ, बहुत बढ़िया। जो तारे सो तीर्थ, या जिससे तिरते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। देखो मैंने पंडित साहब की पूजन को याद किया था ना, तब मैंने देख लिया था। देखो 64 पेज पे निर्वाण पूजन में पंडित साहब ने लिखा है, 64 नंबर का पेज है। देखो, है तीर्थ शाश्वत आत्मा। शाश्वत तीर्थ कौन है? आत्मा शाश्वत, संवेद शिखर शाश्वत तीर्थ है ना? ऐसा यहाँ शाश्वत तीर्थ कौन है? अकृत्रिम तीर्थ, जिससे तिरते हैं। सो कह रहे हैं शाश्वत तीर्थ शाश्वत आत्मा, उसका आराधन जो करे। तो दोनों बातें आ गई, कारण तीर्थ की बात भी आ गई। कारण तीर्थ कौन हुआ? शाश्वत आत्मा। अब आत्मा तो है लेकिन आराधन नहीं किया, उसको जाना ही नहीं, तो कैसे तिरेंगे? देख लो, एक इंद्री, दो इंद्री, मक्खी मच्छर, हाथी घोड़ा कहाँ तिर रहे? हमारी बात समझ में? हाँ जब जी। भेद विज्ञान हो तो परिणति में तीर्थ प्रकट। हम्म, तो वो रत्नत्र को तीर्थ कहते हैं। किससे तिरे के रत्नत्र प्रकट हुए? भैया भव समुद्र पान चुल्लू भर रह गया, तिर गए। तो तीन चीजें खड़ी हो गई, आत्मा, भेद विज्ञान, रत्नत्र। अब तीन तीर्थ है, तीनों के नाम देने पड़ेंगे ना। तो ये मूल में तो ये भेद विज्ञान है तीर्थ, ये तारता है ना, कारण तीर्थ। आश्रयभूत तीर्थ, इस वेद विज्ञान ने आश्रय किसका लिया? कि आत्मा का, आत्मा का। तो वो आश्रय तीर्थ कहते। अभेद की भाषा में उसी को कारण तीर्थ भी कहते, आश्रयभूत तीर्थ। और रत्नत्र प्रकट हुए सो कार्य तीर्थ। समझ में आई बात? भले वो। वे आत्म आराधक जगत में चरण पावन जह धरें, वे तीर्थ क्षेत्र कहाय सुख कर, भाव से पूजन कर। ऐसे आराधक जीव जिनके चरण जहां पड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उपचार तीर्थ। तीर्थ क्षेत्र क्या है? उपचार तीर्थ। हाँ, वो आत्म साधक रत्नत्र परिपूर्ण कर भव से तिरु। तो ये रत्नत्र की परिपूर्णता होगी तो मैं भव से तिर जाऊंगा और अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाऊंगा। समझ में आ रही है? ये तीर्थ की मेरे को याद आ रही थी कि पंडित साहब ने पूजन में इसका बहुत अच्छा खुलासा किया। तो कितने तीर्थ हो गए? बोलो। चार, चार हो गए, चारों को चार मिला हो के गए। एक। एक व्यवहार तीर्थ और है, एक व्यवहार तीर्थ है ना। अब उसके सविकल्प वही टीका के वही जितने तो भी, हाँ उपचार से, उपचार तीर्थ ही हर तीर्थ है जी, तीर्थ क्षेत्र हाँ, है। देखो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उपचार और व्यवहार है ना। एक क्या उपचार? बिल्कुल भिन्न द्रव्य, सो उपचार, और अपनी परिणति में ही होने वाले भाव हैं, है ना। वो क्या है? व्यवहार। देखो जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना, उपचार भिन्न। उपचार भिन्न किसको कहा? भिन्न द्रव्य। भिन्न द्रव्य मतलब ज्ञानी धर्मात्मा, श्रावक श्राविका, मुनियारिका, ये समझ में आई बात? ये बिल्कुल भिन्न द्रव्य, उन पे उपचार कहते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र क्या है? उपचार है ना, एकदम। और देवशार गुरु को भी घटित कर सकते हैं यहाँ, या देवशार गुरु को व्यवहार तीर्थ में डाल दो, क्योंकि स्वरूप उनने बताया। समझ आ गई बात? पांच चीजें हो गई, आश्रयभूत तीर्थ शुद्धात्मा, कारण तीर्थ वेद विज्ञान, कार्य तीर्थ रत्नत्रय, व्यवहार से तीर्थ देवशाय गुरु, उपचार तीर्थ वो तीर्थ क्षेत्र जहां से वो सिद्ध हुए, तीर्थ क्षेत्र। ऐसा पांच चीजें हो, ये एकदम आपको क्लियर हो तो बात बहुत अच्छे से ख्याल में रहती है। समझ आ गई बात?
देवशास्त्रु को व्यवहार तीर्थ कह रहे हैं, क्यों? उन्होंने ही तो ये मार्ग बताया, तो वे व्यवहार तीर्थ। और वो स्थान जो एकदम भिन्न उपचार उज्ज्वल उपचार परमाणु का पिंड है, हाँ, वो उसको भी तीर्थ कह रहे हैं, वो उपचार। ठीक है, हम्म। कोई रिपीट करेगा इस बात को? 5 तीर्थ आत्मा, भेद विज्ञान कारण तीर्थ, रत्नत्रय कार्य तीर्थ, और आत्मा आश्रय मूल तीर्थ, तीर्थ क्षेत्र जो है हमारे संबंध शिखर जी वगैरह, उपचार तीर्थ और बिंदु, और व्यवहार तीर्थ देवशास्त्र गुरु जिनने प्रेरणा दी, बताया। हाँ, बहुत बढ़िया, ये मार्ग बताया है ना। ऐसा कह रहे हैं, तीर्थंकर के विरह में तीर्थंकर की प्रतिमा आदि की पूजा, भक्ति भाव व सम्यक दृष्टि को आए बिना नहीं रहता। वास्तव में तो सम्यक दृष्टि को भी वह निक्षेप है, ऐसी यहाँ पर चर्चा आई है। और भैया व्रत में भी बस वही चर्चा आई है, क्या? श्रावक श्राविका है ना, जो इनको यथा योग्य विनय करना, ये सब भैया व्रत है ना। ये सब और ले लिया था दीदी आपने, ये सब तो ले हाँ, लिया था। मेरे को भी वही याद आ रहा है। और उत्सर्ग में क्या बात आ रही है? कायोत्सर्ग। वो कायोत्सर्ग सब लिया था। हाँ हाँ, कायोत्सर्ग क्या करना? शरीर से अहंकार ममकार का त्याग करना, अर्थात ये देह में नहीं, और देह के प्रति आसक्ति भी नहीं होना, है ना। वो सब क्या है? वो कायोत्सर्ग। ऐसा अभी देखो स्वाध्याय पर अपन चर्चा करेंगे। और फिर आगे ध्यान की बात आई। वो ध्यान भी की हो बात गया है दीदी, वो भी ले लिया है दीदी। देखती हूँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि ये सब, या तो फिर ये पहले जो चर्चा चली थी ना मूल ग्रंथ से, मूल ये ग्रंथ से ग्रंथ, जब आप ले आए हाँ थे ना, तब प्रवचन से भी लिया बराबर, था आपने। हाँ ये ग्रंथ से हो चुका है। और गुरुदेव श्री के पहले उसी का प्रवचन हो चुका था, और ये दूसरे प्रवचन पर अपनी चर्चा चल रही है, तो वो उसकी रिकॉलिंग टाइप से हो रही है ना। देखो पेज नंबर 368 निकालें, इसमें स्वाध्याय तप पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर देखो आगे ध्यान की चर्चा। ठीक है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? कि चारों अनुयोग भगवान ने कहे, उनकी स्वाध्याय करना, मनन करना, है ना। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? उसमें क्या अभिप्राय है? कोई कथन द्रव्यानियों का है और कोई कथन चरणानियों का है। आज हमारी सुबह चर्चा चल रही है 56 नंबर की गाथा, समय सार जी। बोलो, अगर आप है ना ये वाली बात समझ नहीं पाओगे तो हम कैसे न्याय करेंगे और आचार्य देव के मंतव्य को कैसे समझेंगे? 45 नंबर की गाथा ये कह रही है कि जो अध्यवसान आदि भाव हैं वे कर्मकृत भाव हैं, वे जीव के भाव नहीं। और क्या कह रहे हैं? कि ये सारे भाव पुद्गल कृत हैं, पुद्गलमय। उसके लिए आचार्य देव ने बात कहां से उठाई? टीकाकार मुनिराज ने, कि जीव को अनादि से कर्म का संयोग है, जीव को अनादि से कर्म का संयोग। सुनना ध्यान से, अभी ये स्वाध्याय से बात आ रही है। जीव को अनादि से कर्म का संबंध है, और कर्म दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार, घाती और अघाती। और अघाती कर्म के उदय में क्या प्राप्त होता है? बोलो। संयोग अघाती प्राप्त कर्म है। संयोग है ना, शरीर और संयोग। और घाती कर्म के उदय में क्या फल मिलता है? कोई तो पर्याय उत्पन्न परिणाम, नहीं हो पाते। परिणाम है ना, परिणामों में फलते हैं, है ना। तो ये स्पष्ट बात आ रही है ना कि 8 कर्म और उनका फल,
तो संयोग शरीर की प्राप्ति और परिणामों की प्राप्ति, फिर दोनों क्या है, कर्मकृत है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इनसे निरपेक्ष है। तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और ये अध्यवसानादि भाव ज्ञान से शून्य होने से ये पुद्गलमय है, ऐसा कहते हैं। कर्म स्वरूप है। और इनका कर्ता कौन है कि कर्म। हम्म। अघाती कर्म के फल में संयोग और घाती कर्म के फल में परिणाम। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया दीदी। ऐसा। अब सुनना, अब इसका बिल्कुल ओपोजिट अगली गाथा है 46। 46 क्या कह रही है? यहां पर कहा कि सर्वज्ञ भगवान का वचन, जिणा बेनती, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, जिनवरों ने कहा है, क्या कहा है कि जीव को अनादि से कर्म बंधन है, कर्म के उदय दो प्रकार के हैं, एक घाती और एक अघाती। अघाती के फल में संयोग शरीर प्राप्त होते हैं, घाती के कर्म के फल में राग आदि प्राप्त होते हैं। सो ये कह रहे हैं कि ये सब पुद्गल कृत है और भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप। समझ में आ रही है बात? अब ये किस न्याय का हाँ जी। कथन है? किस न्याय का कथन है? ये शुद्ध निष्ठ न्याय का कथन व्यवहार। है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को दिखाना, और इस जीव को अनादि से ये यही कहता चला आ रहा है, मैं संयोग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ। अब तो मेरे परिणाम अच्छे हो गए, मुझे याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद रहती है, मेरे को तो बहुत अच्छा चिंतन चलता है। रही क्षण का पर्याय की प्रीति। समझ में आ रही है बात? जो ऐसा कहते हैं ना, जब से हम जी, स्वाध्याय करने लगे। भेद करके कहा, भेद करके कहा तो व्यवहार ना का विषय हो गया ना। क्या चीज? व्यवहार भेद करके कहा था हमने कि घाती से होते हैं, घाती से होते हैं, भेद किया तो व्यवहार नहीं हो गया। भेद नहीं किया। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और ये सब ज्ञान से शून्य है, ऐसा बताकर त्रिकाली ध्रुव को बताया है। समझ में आ रही है बात? ऐसा संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा बताने वाला कौन सा न्याय है? शुद्ध निश्चय। किसका मतलब, कैसे पता चलेगा कि प्रतिपादन किसका हो रहा है, बताया किसको जा रहा है? घाती अघाती कर्म को बताया जा रहा है कि त्रिकाली ध्रुव को बताया जा रहा है? इससे पता चलेगा कौन से न्याय का कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। हम बता किसको रहे हैं? तो कह रहे त्रिकाली ध्रुव को, जो कैसा है, संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न। तो संयोग शरीर कर्म कषाय का कर्ता कौन है? तो वो कह रहे हैं वो घाती अघाती कर्म। तो प्रतिपादन किसका हो रहा है? ध्रुव भगवान आत्मा। समझ में आई बात? सो ये निश्चय न्याय का कथन। क्लियर हुई बात? देखो अब अगली गाथा क्या बोल रही है? हाँ जी। सेम तुरंत के तुरंत बाद क्या कह रहे हैं कि उन्हीं सर्वज्ञ के आगम में, उन्हीं सर्वज्ञ के आगम में इनको जीव का क्यों कहा है? सो कैसे कहा? सर्वज्ञ के आगम में ये कहा कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है और बाकी सब पुद्गल में। हरी बात समझ में? और उन्हीं सर्वज्ञ के आगम में क्या कहा है कि जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। जीव शरीर वाला है, जीव के माता पिता हैं भगवान महावीर के माता पिता। वो व्यवहार हो। हाँ, तो वो कह रहे हैं ये उन्होंने व्यवहार ने से बताया। अब ये दोनों बातें नहीं समझी जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? यहाँ गुरुदेव श्री कह रहे हैं, क्या अभिप्राय है, किस न्याय का इसमें कथन है? चरणान योग में किस न्याय से कहा, द्रव्यान योग में किस न्याय से कहा है, उस न्याय का मनन करना। किस न्याय से कहा जा रहा है?
पानी गर्म है, कौन से नय का कथन है? अरे अवस्था में उष्णता देखकर कह रहे हैं पानी गर्म है। पानी वो गर्म होता है, व्यवहार में तो कर्म। व्यवहार में से क्यों कह रहे हैं कि वो नैमित्तिक भाव है। हाँ जी, पानी का त्रिकाल स्वभाव तो उष्ण शांत। होता है, शीतल स्वरूप है। अब ये कलाकार ये उष्णता के काल में शीतल स्वरूप को जान ले। अब एक न कहेगा, शुद्ध न कहेगा कि पानी शीतल है, और पर्यार्थिक न से देखेंगे या व्यवहार न से देखेंगे तो वो गर्म भी कहेगा। और दोनों अपेक्षा को भली प्रकार समझकर ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्भर है। टेंशन में तो आप मर्म नहीं समझे। कभी कहते हैं राग आदि पुद्गल में, कभी कहते हैं जीव के। तो आचार्य देव ने कैसी युक्ति लगाई कि जैसे चींटी को मसल देने पर भस्म को मसल देने से, चींटी कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जीव तो मरता नहीं, तो ऐसा मसल दिया। और पुद्गल को दर्द वर्द कुछ होता नहीं, पुद्गल को माँ को तो कोई मरता जीता नहीं, तो हिंसा का ही अभाव सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी, चींटी को मसल दो और ऐसा कर दिया, चींटी मर गई, तो आत्मा मरती है क्या? आत्मा नहीं मरती। नहीं मरती। और पुद्गल को ऐसा करने से कुछ होता है क्या? राख, जैसे राख नहीं को होता मसल है। दिया, जैसे चींटी को मसल दिया, हिंसा ही सिद्ध नहीं होगी, फिर तो द्रव्य हिंसा सिद्ध नहीं बिल्कुल। होगी। और ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना मसलने का, इस भाव यही से हिंसा बंध है। भी नहीं होगा, तो फिर संसार मोक्ष सब कुछ मतलब की बात नहीं रहेगी। इसलिए बिल्कुल व्यवस्थित बात ख्याल में रहनी चाहिए। किस न का क्या कथन है, क्यों कहा जा रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, वो 8-5 हो गए। ठीक है, और शेष चर्चा ठीक अपन है कल जी। करेंगे, समय अधिक हो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी।